नमस्कार, मैं निशा अंसरी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है और मौजूद इसलिए कि यहाँ पे तमाम लोग जो है, उमर लकड़ावाला जी है, एडवोकेट है, हुसैन भाई है, सारे लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। चर्चा क्या की और क्यों की और किस मुद्दे पर की, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी इनके साथ में थे, आज किन विषयों को लेकर के पुलिस अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई? मेरी उनसे यह चर्चा हुई कि हमने जो भी ऑर्डर की कॉपी है वो आपको सबमिट की है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को भी सबमिट की है। और ये जो कार्ड दिया गया है इज अ टाइप ऑफ लाइसेंस, इसको लाइसेंस ही माना जाएगा। ये नहीं कि इसके बाद तुम लाइसेंस दे रहे हो, ये लाइसेंस है और इसके ऊपर इन गरीबों को अपना धंधा लगाने का पूरी तरह अधिकार है। पुलिस अधिकारी से मैंने बात किया तो बोले भाई जब तक हमको बीएमसी का परमिशन नहीं आएगा, लेटर नहीं आएगा, हम लोग उनको उठा नहीं सकते। चाहे किसी का फोटो आए, कुछ भी आए, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई उनके पास कार्ड है या नहीं है और हम ये खत्म कर देंगे। मैंने लास्ट में ये भी कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर फाइन मारता है तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में उसका कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और ये एक तरह का हरेसमेंट है गरीब लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये गलत है और इसके लिए मैंने ऑर्डर भी लिया हूँ और ऑर्डर मैंने ऑलरेडी कोर्ट में जमा किया हूँ। उमर लकड़ावाला जी, जब ये क्यूआर कोड महानगर पालिका ने दिया हुआ है और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि पुलिस परेशान करती है, पुलिस उसके ऊपर ये कह रही है कि नॉट ऑफ द लाइसेंस, ये लाइसेंस नहीं है, आप आपको पहचान पत्र दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो 2014 और उसके पहले भी जो फेरी वालों का जो सेंसेक्स हुआ था, तो जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको आप लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हो, तो बहुत फास्ट एंड फास्ट के अंदर ये कार्ड बनाकर जो है फेरी वालों को दे दिया गया कि भाई आप पात्र हो, आपको अब ये पात्रता का एक अलामत समझो दे दी गई। और आज पुलिस जो है किसी के कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करने जाती है, तो मुझ तक ये बात आई थी कि भाई हम धंधा लगाते हैं तो पुलिस आती है उठाने के लिए। तो मैं आज यहीं पे वकील साहब और पापा भाई लोगों के साथ हम लोग ये सब डिस्कस करने आए थे कि पुलिस को क्या डायरेक्ट मुंबई महानगर पालिका ने कोई लेटर ऐसा इशू किया है कि आप जो है फेरी वालों का धंधा जाके उठाइए, आप फाइन मार सकते हैं, अगर कोई वो न्यूसेंस करे तो आप फाइन मारिए उनको, आप जाके डायरेक्ट लाठी के जोर पे धंधा क्यों उठा रहे हो? तो हमको हमारे आगरीपाड़ा के सीनियर साहब ने बहुत अच्छे से उस बात का जवाब दिया है। उन्होंने हमको एकदम साफ सुथरे अल्फाज में कहा है कि मुंबई पुलिस का काम ये है कि किसी को अपना हिफाजत करना। अगर मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी कोई कार्रवाई करने के लिए वहां आएंगे तो हमको उनकी हिफाजत करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक बड़ी बात क्लियर हो गई कि पुलिस खुद जाएगी नहीं किसी का धंधा उठाने के लिए। अगर मुंबई महानगर पालिका धंधा उठाने के लिए आती है तो ये जो धंधा लगाने वालों को लाइसेंस के तौर पर ये जो पात्रता का अलामत दी गई है वो उनको दिखाकर पूछेंगे कि आपने हमको बेवकूफ बनाया है। ये चीज के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। उसी के साथ में हुसैन भाई है। हुसैन भाई काफी वर्षों से इस मैटर को लेकर के, हॉकर्स को लेकर के लगे हुए। हुसैन भाई, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या पुलिस स्टेशन में आ जाने से, महानगर पालिका में चले जाने से, जबकि एडवोकेट साहब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, तो फिर ये सारे ड्रामे क्यों कि पुलिस स्टेशन में जाओ, उससे अनुमति मांगो? हाई कोर्ट इधर सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यों? देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने फॉलो किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने सेशन कोर्ट को बताया कि सर ऐसे ऐसे हाई कोर्ट ने पेयर कोर्ट के लिए आईडी के लिए उनको ये किया है। तो सेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उनके अंदर साफ लिखा है, बीएमसी को एक नोटिस इशू किया सेशन कोर्ट ने कि इनको पेयर कोर्ट, इनको आईडी दे दो कि ये वहाँ धंधा ला सकते हैं। तो हमने बीएमसी में, डिस्पैच में और रीगल में और मुंबई पुलिस जो आगरीपाड़ा चौकी है उनको भी हमने दिया है जमा करके। और जितने लोगों का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर को बीएमसी ने फॉलो किया और उनको पेयर कोर्ट दिया कि आज हमने बीएमसी के मैडम से मिले, उन्होंने बोला कि आप वहाँ धंधा लगा सकते हो, अगर कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो उसका पावती आप कोर्ट में दिखा सकते हो, आपका अधिकार है। हमारे तरफ से, बीएमसी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उसी के साथ में एक हॉकर्स भी मेरे साथ में। मैं हजरत आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हॉकर्स की बात चल रही है, तो ये जो सारा मैटर जब महानगर पालिका कहती है कि हमने आपको राइट्स दे दिया है, पुलिस का कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आप दर दर क्यों भटक रहे हो? मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा। मैं हाजी अरफत फाउंडेशन चलाता हूं और मैं एक पहले छोटा धंधे वाला था जो 2008 में इन्होंने हमारे को वेरीफाई किया। 2014 में फिर इन्होंने मुंबई महानगर पालिका ने मुझको वेरीफाई किया और 2024 में जो हमारी मेयर है ऋषि चौड़े मैडम और हमारी मुंबई कमिश्नर अश्विनी विडी मैडम ने हमारे को लाइसेंस इशू किया कि आप इस जगह पे पात्र हो।
पात्र ये नहीं बैठने की जगह। हाँ, इन्होंने हमको कंफर्मेशन कराया कि आप महाराष्ट्र के नागरिक हो और आप मुंबई शहरी हो, इसलिए आप यहाँ धंधा कर रहे हो, इसलिए हमने आपको धंधा करने का परमिशन दिया है और हमको पात्र किया है कि ये 2008 से लोग धंधा लगाते थे और इनको उस जगह पे धंधा लगाने दिया जाए। उसी के साथ में पापा भाई है। पापा भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हजरत ने जो बात बताई, क्या लगता है कि इनकी बातों में कितना लॉजिक है? देखो, ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है और ये जो कार्ड दिया गया है, ये कार्ड का मतलब ही यही होता है कि भाई तुम यहाँ के धंधे वाले हो, तुम यहाँ धंधा लगा सकते हो। तो ये जो कार्ड दिया गया कि इनको एक जगह बैठने का एक लाइसेंस प्रमाण दे दिया गया कि भाई तुम यहाँ धंधा कर सकते हो। तुमको ना बीएमसी में जो अभी हमने बात की है, जो मैडम के पास गए थे, तो मैडम ने भी बोली है कि भाई आप लोग धंधा करें, तो हमको डर थी पुलिस से। जो आप जो है भाई लोग से पूछे कि भाई आप लोग इधर आए, ये आए, तो हम इससे पहले भी पुलिस को आके हमारे डिस्पैच में लेटर देके सीनियर साहब से बात करके गए। उसमें ये यहाँ लिखा है कि भाई तुम धंधा कर सकते हो, इसमें पुलिस के कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। पुलिस जब आएगी जब वहां कुछ लफड़ा हो, झगड़ा हो, या फिर बीएमसी आती है और बीएमसी सिक्योरिटी मांगती है, क्योंकि बीएमसी के आंख पे कभी ऐसे होते हैं कि पब्लिक गुस्से में आ जाती है, तो पुलिस वो सिक्योरिटी के लिए आएगी। और पुलिस का कहना यह है, सीनियर साहब का और पुलिस का अधिकारी का पहले से कहना यह है कि भाई धंधा लगने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही और ये धंधा था 500 के ऊपर का धंधा था, 550 धंधा लगता था। उस धंधे को हमने छोटा करके 55-60 लोग का ये पेयर कार्ड बना है, जिसपे गवर्नमेंट हमारी बीएमसी ने और कोर्ट ने और हमारे वकील साहब ने जाके वहां से परमिशन बाकायदा लेके आए और वो लेटर है हमारे पास, जो धंधा लगाएगा और टाइमिंग देंगे हम धंधे वाले को कि ये टाइमिंग से ये टाइमिंग तोड़ेगी। और लखनऊ वाला जी, मैं आप 10 साल के नगर सेवक हो कांग्रेस के, नहीं था मेरी बहन की। आपकी बहन 10 साल नगर सेवक रही, आप भी महानगर पालिका के अंदर जाते रहे और महानगर पालिका को अच्छी तरह से आप जानते हो, अधिकारियों को जानते हो। ये जो कार्ड दिया गया है, ये जो आदेश दिया गया है, ये जो ऑर्डर दिया गया है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हॉकर्स को बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, जो आप दर दर भटक रहे हो? फेरी वालों के लिए जो आवाज उठ रही थी कि इनको जो है रोजगार के लिए पात्र करा दिए, बहुत सी पार्टियों ने जो है अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात रखी थी, तो कहीं ना कहीं जो है मौजूदा जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि 2014 और उसके पहले का जो है लोगों का सर्वे हुआ और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। 1-1.25 कुछ फेरी वाले आज देखेंगे तो लाखों की तादाद में मुंबई शहर में फेरी वाले हैं, तो अब उनके साथ कुछ तो हल निकालना है ताकि आवाज दबे। इसलिए आनंद फानन के अंदर इनको जो है पात्रता का जो है कार्ड दे दिया गया और ये बताया गया कि आपको आने वाले दिनों के अंदर पक्के लाइसेंस आपके वार्ड के माध्यम से मिल जाएंगे। और इनके बताने के हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से, अगर किसी को कोई इसे ट्रेन के अंदर पास मिलता है तो मतलब ये होता है कि वो सफर कर सकता है। तो उसी तरह जब ये पात्रता का उसको कार्ड मिल गया तो इनडायरेक्टली महानगर पालिका तो बोल ही रही कि तुम धंधे वाले, तुम धंधा लगाते थे, तो उसको उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, आप कह रहे हो कि महानगर पालिका ने कार्ड दिया हुआ, अथॉरिटी दी हुई है, फिर ये दर दर भटकने का मैटर क्या है? ये दर दर भटकने का जो मैटर आ रहा है, दर दर भटकने का मैटर ये खाली ये रोड के ऊपर आ रहा है। नहीं, हमको मैसेज देना चौकी में कि भाई हमको यहाँ से परमिशन मिल, जैसे कोई फोटो उतार के डाल देता है, पुलिस में कंप्लेंट करता है, 100 पे खोटी कंप्लेंट कर देता है कि भाई हमको ये चीज से तकलीफ है, ये आदमी, तो पुलिस को देखो 100 नंबर पे कॉल जाएगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करने आती है। यहाँ के धंधे वालों को ड्रग्स पेडलरों से मिला दिया है। असल सवाल ये है क्योंकि जनता के दिमाग में जब ड्रग्स की बात जाती है तो उनको एक खौफ आता है कि ये मोहल्ले में पेडलर बैठे तो मेरा बच्चा नहीं खराब हो, तो उनके कांधे को शाबाशी देते रहे क्या काम किए। मगर उसके पीछे जो एक साजिश हो रही है एक डेवलपर को लेकर, मैं ये कहता हूं कि अगर पूरे आगरीपाड़ा जुरिडिक्शन के अंदर धंधा उठ गया होता और पूरे लालबाग की मार्केट, दादर की मार्केट के अंदर भी धंधा उठ गया होता, तो मैं ये समझता कि हाई कोर्ट के आदेश पे मुंबई महानगर पालिका ने ईमानदारी से अमल की है। मगर सारे जगह के धंधे लगे हुए, आगरीपाड़ा में भी धंधे लगे, ई वार्ड में और भी जगह धंधे लगे, खाली ये मॉडर्न रोड और मेघना सिटी मार्ग का जो है स्क्वायर है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर उनकी नीयत के खिलाफ है। उनकी नीयत ये है कि ये गरीबों का या 400-500 जो रोजगार लगता था, इनको ड्रग्स का अनुमान दे के हटा दो वरना पब्लिक जूते से मारेगी। इसलिए कुछ लोगों ने, वो ड्रग्स पेडलर थे तो मैं बोला वो ड्रग्स पेडलर पकड़े गए तो वो गए कहाँ?
कितने साल की उनको सजा मिली, वो कौन से लॉकअप के अंदर जमा है, ये बात का जवाब किसी को भी नहीं है, ना कोई देने के लिए। खाली कैमरा लगा देने से, कोई चीज करने से ये बात साबित नहीं होती है। देखिए, ये हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का पूरा इख्तियार हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है। मैं एक ऐसा सिपाही हूँ इस इलाके का कि हक के लिए बोलना और गरीबों के साथ खड़े रहना मेरी पापा भाई की और हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग पूरी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं और कोई हमको ना खरीद सकता है, ना कोई हमारी जबान को बंद कर सकता है। आखिरी दम तक लड़ेंगे। वकील साहब के साथ हमने हाई कोर्ट तक की जंग लड़ी है। हाई कोर्ट से आदेश आ गया हमारे पास। आदेश कुछ इनकम्प्लीट है, मगर हम उसको जो पुलिस के आला काम तक पहुंचा रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका तक पहुंचा रहे हैं। और मैं सवाल करूंगा उन लोगों से जो सत्ताधारियों को बुरा बोलते हैं, अरे भैया, आप लोग तो आज विपक्ष में बैठे हो, आप लोगों की ही मेहनत की वजह से, आप लोग के नेताओं की वजह से बीजेपी सरकार जो है महानगर पालिका के अंदर आ गई है। ना आप 63 सीट वंचित को देते, ना बीजेपी की सरकार बनती। तो ऐसे आप खुद लाए और आप लोग पहले बोलते थे कि गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको रोजगार देना चाहिए। तो अब ये जो कार्ड आपने दिया है, ये कार्ड के ऊपर भी तो बोलो कि भाई इनको लाइसेंस कब दोगे, कि भाई बड़ा सवाल है ये। एक सवाल आपसे ये ले लूंगा कि ये जिस तरीके से उमर भाई कह रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं, फॉल्स नैरेटिव ड्रग्स का फैला करके गरीबों को उजाड़ने की जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो जिस वजह से भी हो, ऐसे फॉल्स नैरेटिव फैलाने वालों के लिए संविधानिक क्या होना चाहिए, क्या इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पुलिस ने करना चाहिए कि जो झूठ फैला रहे हैं। कि मैं बोलता हूँ, एक भी धंधे वाला, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, किसी के भी खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है, किसी तरह की एफआईआर नहीं है। ये सिर्फ इनको वहां से हटाने के लिए वो बिल्डर लॉबी है, वो इसकी कोशिश कर रही है। चलिए, जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने कहा कि फॉल्स नैरेटिव फैला करके समाज को एक दूसरी दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। आज काम धंधे तो वैसे भी नहीं है। मुंबई शहर के फुटपाथ जो है बांग्लादेशियों के नाम पर खाली करा दिए गए हैं। लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो झूला मैदान का एरिया है, वहाँ की जो बातें सामने आ रही है, वहाँ के नगर सेवकों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसकी सत्यता को तो जांचने का काम पुलिस ही कर सकती है। आने वाले दिनों में और इस मैटर पे क्या क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने अपने हॉकर्स के इशू को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।